हेलो बच्चों, आज हम लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे। ए जीनी whom नो वन लाइक्ड। एक जीनी जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। और क्यों नहीं पसंद करता, इसका कारण हम पूरे लेसन में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ जीनी एंड द मैजिक लैम्प और चिराग का जिन। क्या आपने कभी कोई जीनी की कहानी पढ़ी है, या मैजिक लैम्प या चिराग का जिन, ऐसी कोई कहानी पढ़ी है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकंड, डू यू नो हाउ द जीनी केम आउट ऑफ द लैम्प। क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो कि लैम्प से बाहर कैसे आया जीनी? थर्ड क्वेश्चन इज, जीनी ऑफ द लैम्प इज नोन टू फुलफिल द विशेस ऑफ पीपल। कैन अ जीनी बी एवर अनहैप्पी। थर्ड क्वेश्चन इसका है कि जीनी इसलिए जाना जाता था कि वो लोगों की विश पूरी करता था, इच्छाएं पूरी करता था। कैन अ जीनी बी एवर अनहैप्पी। क्या एक जीनी कभी अनहैप्पी यानी अप्रसन्न, अखुश रह सकता है? लेट्स रीड द एंड फाइंड आउट। चलो अब हम लेसन रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ जीनी। एक बार की बात है, एक बार एक जीनी था। बट दिस पर्टिकुलर जीनी वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। स्पॉइलिंग थिंग्स अप का मतलब होता है कि चीज़ों को ख़राब करना, नष्ट कर देना। तो ये जो जीनी है वो विशेष तौर पे इसलिए प्रसिद्ध था कि वो चीज़ों को नष्ट कर देता था, ख़राब कर देता था। वेन एवर सम वन रब द मैजिक लैम्प, जब भी कोई इस मैजिक लैम्प को रगड़ता था, ही वुड कम आउट एंड से, वह बाहर आता और कहता, व्हाट इज़ योर विश, आपकी विश क्या है? देन अ ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर, तब एक बहुत बड़ा धुआं का जो बादल सा बन जाता है ना, तो ऐसा बादल सा, धुएं का बादल उस लैम्प में से निकलता। हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स वुड फ्लाई थ्रू द एयर, ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि हवा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उड़ रही हैं। When somebody wanted something, जब कोई कुछ चाहता, he would bring it covered in so much dust, तो वह उसे लाकर देता, लेकिन वो सारी चीज़ें किससे भरी होती थी? डस्ट से। डस्ट मीन्स धूल से। That nobody wanted to even touch it, इससे क्या होता कि उस डस्ट भरी चीज़ों को कोई टच करना भी नहीं चाहता था। So silly were his mistakes that no one liked the magic lamp, उसकी गलतियाँ इतनी मूर्खतापूर्ण थी कि कोई भी उस मैजिक लैम्प को पसंद नहीं किया, किसी ने भी उस मैजिक लैम्प को पसंद नहीं किया। सो द जीनी डिड नॉट कम आउट फॉर ईयर्स, इसलिए जीनी सालों से इस लैम्प से बाहर नहीं आया। वन डे अ लोनली बॉय नेम्ड पंकज फाउंड द लैम्प, एक दिन एक अकेले लड़के जिसका नाम पंकज था, उसने यह लैम्प पाया। ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जीनी, उसने जीनी की उदासी भरी चीखें सुनी। सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड, इसलिए उसने उसका मित्र बनने की कोशिश की। The wish he asked to be granted was to be able to enter and leave the lamp, जो उसने इच्छा जाहिर की, इसके अंदर प्रवेश करना और लैम्प को छोड़ देना। The genie was happy to grant this wish, जीनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत खुश था। As soon as पंकज entered the lamp, जैसे ही पंकज ने लैम्प में एंटर किया, प्रवेश किया, ही could see what the genie problem was, उसने पाया कि जीनी की क्या समस्या थी। It wasn't that he was a bad genie, इसका मतलब यह नहीं था कि वो जीनी बुरा था। It was just that he was untidy, केवल इतना था कि वो बहुत ही अव्यवस्थित था। इन द लैम्प में एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, सारी चीज़ें इधर से उधर फेंकी हुई थी। वेदर इट बी ज्वेलरी, चाहे वो ज्वेलरी हो, यानी ज्वेलरी मीन्स गहना, बुक्स किताबें हों, बोट्स नावें हों, और कैमल्स और ऊँट हों। इट वॉज क्लियर, यह साफ था, दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स, कि यह स्थान सालों से साफ नहीं हुआ था।
पिक अप एनीथिंग, कुछ भी चीज़ें उठाएं, एंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, कोई भी चीज़ उठाओ एक धुएं का बादल उड़ेगा। पंकज वॉज सरप्राइज्ड, पंकज हैरान था। द जीनी फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलाइज्ड, जीनी को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने क्षमा याचना की। ही सैड दैट अ जीनीज जॉब वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, उसने कहा कि जीनी का जॉब जो है, जीनी की जो नौकरी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, और उसके पास साफ़ सफाई करने का टाइम नहीं था। बट पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर्स एडवाइस, लेकिन पंकज को क्या हुआ, अपनी मम्मी की एडवाइस जो उसने सलाह दी थी उसकी मम्मी ने उसको, वो उसको याद आई। ही टोल्ड द जीनी, उसने जीनी को बताया दैट इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर, कि अपनी चीज़ों को हमेशा एक ऑर्डर में, मतलब व्यवस्थित तरीके से रखना था। एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि इस प्लेस को पूरा साफ़ कर दिया जाए। इट टुक दैम क्वाइट अ फ्यू डेज़, इसे साफ़ करने में कुछ दिन लगेंगे। व्हेन दे फिनिश्ड, जब उन्होंने ख़त्म किया, एवरीथिंग वॉज ग्लीमिंग, सब चमकने लग गया था। एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, और सब अपने सही स्थान पर थी। नाउ इट वॉज वेरी ईजी टू फाइंड वट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर। नाउ इट वॉज़ वेरी ईजी टू फाइंड, अब हर चीज़ को ढूंढना बहुत आसान हो गया था। वट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर, किसी भी उपहार के लिए पूछा जाए तो उसे ढूंढना अब आसान हो गया था। एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, और उस उपहार को पाया जा सका बिना किसी चीज़ को तोड़े। And so the genie began to be respected and liked once more. और अब जीनी की फिर से आदर सत्कार, उसका सम्मान होने लग गया और फिर से उसे पसंद किया जाने लग गया। ही लर्नड, उसने सीखा दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड विदाउट ऑर्डर एंड क्लीनिनेस इन ऑल थिंग्स, कि बिना चीज़ों को व्यवस्थित करे और साफ़ सफाई के किसी भी महानता को या किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं किया जा सकता।